आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर प्रभु यीशु ने हम सब के जीवनों में जोड़ी है। आज के इस शाम में हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसके साथ में संगति को करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने बताया कि उनके परिवार में पारिवारिक रिश्ते टूट गए थे, वो बिखर गए थे, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते थे, कोई भी प्रेम और कोई भी मेल मिलाप उनके बीच में नहीं था। कई सालों से ऐसा उनके परिवार में चल रहा था, परंतु वो बहन विश्वास रखती थी प्रभु यीशु मसीह पर कि वो एक दिन उनके परिवार को फिर से मिलाएगा। और उन्होंने हमारे साथ रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होना शुरू किया और अपने इस परेशानी के लिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू किया कि प्रभु आप हमारे टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ दीजिए। और मेरे प्रियो, उस बहन के लिए ऐसा ही हुआ। उन्होंने बताया कि बीते समय में प्रभु ने उनके पूरे परिवार को फिर से एक साथ मिला दिया है और वो फिर से सभी लोग खुश और आनंदित हैं, एक दूसरे से प्रेम से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, इनके परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। यदि आपके भी रिश्ते टूटे हुए हैं, आपके परिवार में भी कोई मेल मिलाप नहीं है, तो आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए, वो फिर से आपके परिवार को एक कर देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बुरी लतों के बारे में। दोस्तों, यदि आप किसी भी बुरी लत में हैं या फिर आपके परिवार वाले किसी भी बुरी लत में हैं, तो आप हमारे साथ इस प्रार्थना में, इस वचन में शामिल होइए। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर इसके बाद आपको और आपके परिवार के जनों को छुटकारा देंगे उन बुरी लतों से। तो वचन इस प्रकार से कहता है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 और 16 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यानी कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमें संसार की वस्तुओं पर ध्यान नहीं देना है, उनसे प्रेम नहीं करना है। क्योंकि जो कोई संसार से प्रेम करता है, संसार की वस्तुओं से प्रेम करता है, वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता है। और हम तो परमेश्वर से हैं। जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये संसार की ओर से है, ये पिता परमेश्वर की ओर से नहीं है। शरीर की अभिलाषा, बुरी बुरी लतें, बुरी बुरे एडिक्शन क्या है? वो शरीर की अभिलाषा है, संसार की वस्तुएं हैं और हमारे शरीर की अभिलाषा है। और जो कोई शरीर की अभिलाषा को पूरी करता है, जो संसार से प्रेम रखता है, वो परमेश्वर से नहीं है। तो वो किसकी ओर से है? वो संसार की ओर से है, यानी कि वो दुष्ट की ओर से है, वो शैतान की ओर से है। क्या? वो संसार की सारी वस्तुएं शैतान की ओर से हैं, जो वो परमेश्वर के लोगों के सामने लाता है, उन्हें परीक्षा में गिरा देता है, उन्हें एडिक्शन में गिरा देता है। अर्थात जितनी भी बुरी लतें हैं, जितनी भी बुरी लतें इस संसार में पाई जाती हैं, यानी कि शराब हो गया, अन्य प्रकार के एडिक्शंस जो मनुष्य करता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो दुष्ट की ओर से है, शैतान की ओर से है। और हम बाइबल में पढ़ते हैं एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति के बारे में, जिस पर एक सेना थी दुष्ट आत्माओं की, और वो व्यक्ति के बारे में लिखा है कि वो अपने आप को घात किया करता था और कब्रों में रहा करता था। अपने आप को घात करना मतलब वो पत्थरों से अपने आप को मारा करता था। यही एडिक्शन से ग्रसित व्यक्ति भी, बुरी लतों से ग्रसित व्यक्ति भी एक तरीके से अपने आप को घात करता है। जब वो ड्रिंक करता है या फिर किसी भी एडिक्शन को जब लेता है,
है तो उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, उसका शरीर काम करना बंद करने लगता है, उसके किडनी, लीवर, हार्ट फंक्शन करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो दूसरे शब्दों में यदि मैं कहूं तो वो अपने आप को घात करते हैं। जो बुरे एडिक्शन में हैं, जो लतों में हैं, वो अपने आप को घात करते हैं। तो कैसे हम इस एडिक्शन से बाहर निकले? सवाल ये उठता है कि हम कैसे इस एडिक्शन से बाहर निकले, कैसे हम इस सत्यानाश के गड्ढे से बाहर निकले, कैसे हम इस मृत्यु के जाल से बाहर निकले, इस मृत्यु के फंदों से हम कैसे बाहर निकले। दोस्तों, आप अपने आप से इस कंडीशन से बाहर नहीं आ सकते हैं, इस बुरी लत से आप बाहर नहीं आ सकते। आपको चाहिए कोई सहायक जो आपको उस गड्ढे से बाहर निकाले, जो उन मृत्यु की रस्सियों को काट दे और आपको छुटकारा दे। वो है प्रभु यीशु मसीह, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जो आपसे प्रेम करता है। और बाइबल इस प्रकार से कहती, याकूब 4 अध्याय और 7 पद में, कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। उसके कार्य नष्ट हो जाएंगे जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे, जब आपके वो प्रियजन परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे और दुष्ट का सामना करना शुरू कर देंगे, तो वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा। उसी दिन वो भाग जाएगा जिस दिन आप ये कमिटमेंट करेंगे कि प्रभु अब मैं तेरे शरण में आ रहा हूं, प्रभु अब मैं तेरे अधीन हो रहा हूं। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना, और जिस दिन आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देते हैं, उसी दिन आप दुष्ट के हर एक कार्य से छुटकारा पा जाते हैं। दुष्ट उसी दिन आपको छोड़ देता है और आप उसी दिन स्वतंत्र हो जाते हैं हर प्रकार के कार्यों से, हर प्रकार के एडिक्शन से, हर प्रकार के गलत कामों से, हर प्रकार की दुष्ट की चालों से आप स्वतंत्र हो जाते हैं। कब? जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं। जब आप परमेश्वर के अधीन होते हैं तब परमेश्वर आपको उस मृत्यु के गड्ढे से, उस सत्यानाश के गड्ढे से, उस मृत्यु की रस्सियों को तोड़ करके आपको वहां से बाहर निकाल देता है और फिर आपको अपना बना लेता है। तो यदि आप बुरी लतों में हैं, यदि आपके परिवार के जन भी बुरी लतों में हैं, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, इस वचन को उनके लिए बोलिए और उनको परमेश्वर के अधीन कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कीजिए। जितना आप परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना परमेश्वर आपके करीब आएगा और दुष्ट आपके जीवन से चला जाएगा, वो दुष्ट आपके जीवन से भाग जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप बुरी लतों में हैं, यदि आप एडिक्शंस में हैं, यदि आप किसी भी प्रकार के गलत कामों में हैं, तो आप प्रभु के अधीन हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो जाएं, उससे प्रार्थना करें, इस वचन को अपने लिए कोड करें, शैतान का सामना करें, तो वो आपके जीवन से भाग जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु, आज की शाम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम सब मिलकर आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु जी आपके नाम की तारीफ, प्रशंसा और आराधना करते खुदा। प्रभु जी, सच है मेरे खुदावन, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सब कुछ का बनाने वाला, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला, हमारा सृजनहार, हमारा सृष्टिकर्ता। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में तू पवित्र परमेश्वर है खुदावन, और प्रभु तेरा नाम सब नामों में सबसे ऊंचा है। तू ही हमारी मुक्ति का सिंह है, तू ही हमारा शरण स्थान है प्रभु। हम तेरी महिमा, तेरी बड़ाई और तेरी प्रशंसा करते हैं प्यारे प्रभु जी। लॉर्ड, आज की शाम में हम सब मिलकर आपकी हुजूरी में आते खुदा। यदि आज जाने अनजाने में प्रभु जी हमसे कोई भी गुनाह, कोई भी अपराध प्रभु आपकी व्यवस्था के विरोध में हुआ है, जो आपकी दृष्टि में गलत है खुदा, तो आप हमें माफ करें, आप हमें क्षमा करें खुदावन यीशु मसीह। आज की शाम में जितने भी भाई बहन प्रभु आपकी उपस्थिति में बैठे खुदा होने थे प्रभु जी, उनके गुनाहों को आप माफ करें प्रभु जी, और खुदावन वो गलतियां, वो पाप उनके जीवन में दोबारा ना दोहराए जाए मेरे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, आज की शाम में हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, धन्यवाद की भेंट लेकर मेरे प्रभु जी। हम धन्यवाद करते पिता कि आपने दिन भर हमें सुरक्षित रखा, धन्यवाद कि प्रभु आपने मेरे प्रभु हमें हर एक दुर्घटना से बचाया, धन्यवाद आपने हमारा उद्धार किया, धन्यवाद आपने हमसे प्रेम किया, धन्यवाद आपने हमें स्वर्ग का वारिस
बनाए। और धन्यवाद प्रभु, आपने हमें पारिवारिक आशीषें दी हैं खुदा, अच्छे बच्चे दिए हैं खुदावन, अच्छी फैमिली दी है प्रभु। इस बात के लिए आपका धन्यवाद। सब भाई बहन मिलकर प्रभु जब आपको धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु, उन बातों के लिए जो आपने आश्चर्य कर्म, जो बड़े बड़े काम आपने उनके जीवनों में किए हैं खुदावन, उन धन्यवाद की भेंट को आप ग्रहण करें खुदा। आज के शाम में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आपने हमसे बातचीत किया मेरे यीशु राजा। सच है प्रभु, आपका वचन प्रभु अद्भुत है खुदा, कभी ना बदलने वाला है प्रभु, अटल है प्रभु जी। सच है प्रभु, आज की शाम में परमेश्वर प्रभु हम इस वचन पर मनन करने वाले हो सके, इसके अनुसार चलने वाले हो सके पिता प्रभु। हम संसार के नहीं परंतु प्रभु तेरे होने पाए खुदावन प्रभु जी, तेरे सदृश्य में तेरे पीछे चल सके, तेरे हो सके मेरे परमेश्वर प्रभु। जो संसार की बुरी लालसाएं हैं प्रभु, जीविका का घमंड है प्रभु, ये सारी बातें प्रभु तेरे लोगों के अंदर, हम सब के अंदर ना पाई जाए मेरे खुदावन। इन बातों को कैंसिल करते खुदा, आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, जो पिता किसी भी प्रकार के एडिक्शन में है खुदावन, यीशु के नाम से उन बुरी लतों से प्रभु आप उन्हें छुटकारा दें प्रभु। चाहे वो किसी भी प्रकार की बुरी लत उनके जीवन में है, आज की शाम में प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें इन बुरी लतों से प्रभु जी। प्रभु आप बहनों को बुरी लतों से छुटकारा दें, नौजवानों को बुरी लतों से छुटकारा दें मेरे प्रभु, भाइयों को बुरी लतों से छुटकारा दे प्रभु जी, बच्चों को, बुजुर्गों को प्रभु बुरी लतों से छुटकारा दे प्रभु, क्योंकि प्रभु आप ही हैं जो हमें इन सारी बुरी बातों से बचाते हैं खुदावन, क्योंकि आपने हमें पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ से भरा है, और वही सामर्थ को पाकर प्रभु हम इन बुरी लतों से बाहर निकलते हैं। होली स्पिरिट आप इनकी मदद करें इन बुरी बातों से बाहर निकलने में। हालेलुया प्रभु जी, होने दे पिता परमेश्वर, आज की शाम में मेरे प्रभु जी कोई भी बुरी अभिलाषा इनके जीवन में ना रहे प्रभु, किसी भी जीविका का घमंड इनके जीवन में ना रहे मेरे खुदा। हर एक बातों को आप इनके जीवन से कैंसिल करें प्रभु। आज की शाम में जितने भी भाई बहन आपके सम्मुख आए हैं अपने निवेदनों को लेकर, अपने प्रार्थना विनती को लेकर खुदा, यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। हम नहीं जानते प्रभु, परंतु मेरे यीशु नासरी आप सब कुछ जानते हैं खुदा, इनकी प्रार्थना को जानते, इनके मांगने को जानते खुदा कि आपसे क्या मांग रहे खुदा। होने दे प्रभु आप इनको इनके प्रार्थना का उत्तर दें। जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे प्रभु, एक एक निवेदन पिता मैं आपके हाथों में सौंपती और कहती प्रभु यीशु के नाम से आप इनके जीवन में कार्य करें, इनके प्रार्थना का उत्तर दें, इनकी दुख, बीमारी, विपत्ति, परेशानी प्रभु, भविष्य का डर, हर प्रकार की प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। प्रभु आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आप अपने बेटे बेटियों को प्रभु, उनके परिवारों में प्रभु जी सुख शांति को दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। हर एक लड़ाई झगड़ा, हर एक कलेश यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी, इनकी हर एक घटी कमियां दूर होने पाए, हर एक कर्जों से आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु जी। खुदावंद मैं प्रार्थना करती हूँ ये जिस भी विषय के लिए आज आपके सम्मुख बैठे खुदा, प्रभु आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनके जीवन में प्रभु कार्य करें खुदा। हम आपके इंटरफेरेंस को इनके जीवन में मांगते खुदा, जो अपने दुख, बीमारी, विपत्तियों में बैठे खुदा, इनके दुख बीमारियों को दूर करें मेरे प्रभु। आज की शाम में जो बीमार है खुदा प्रभु, जो सीरियस कंडीशन में है खुदावन, हॉस्पिटल्स में प्रभु, आईसीयू में है खुदावन यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है मेरे पिता कि आप उनकी सुधि लें इसी समय परमेश्वर। अपने चंगाई भरे हाथ को आप उन पर बढ़ाएं प्रभु जी। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग जो बीमार खुदा हॉस्पिटल्स में, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाएं खुदावन। हर प्रकार की बीमारी उनके शरीर से नष्ट हो जाए, हर प्रकार का दर्द उनके शरीरों से नष्ट हो जाए, इसी समय वो शिफा को पाए पिता। इसी समय तेरी चंगाई उनके शरीर में बहने लगे। धन्यवाद कि वो चंगे हो गए हैं, धन्यवाद इनके शरीर चंगे हो गए हैं, धन्यवाद हर प्रकार की बीमारियां निकल गई हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु, सच है खुदावन तू चंगा करने वाला प्रभु है, तू ही इनका परमेश्वर है, तू ही इनकी सुधि लेने वाला परमेश्वर है खुदा। धन्यवाद करते हैं कि आपने इन्हें छुटकारा दिया हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार के दर्द से पिता। हम धन्यवाद करते हैं, प्रतीति करते प्रभु आपके बेटे बेटियां प्रभु आपके कोड़े खाने से चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद पिता। प्रभु आज की शाम में प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बुरे सपने से आप इन्हें छुटकारा दें, हर एक बुरी बातों से आप इन्हें छुटकारा दें, हर एक गंदे विचारों से आप इन्हें छुटकारा दें मेरे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु मीठी और सुकून भरी नींद आप इन्हें दे प्रभु जी। खुदावन ये निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोने पाए और प्रभु जी तेरी महिमा को करने पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी विनती प्रार्थना को सुना। धन्यवाद आपने अपने बेटे बेटियों की प्रार्थना को सुना। उन्होंने जो कुछ भी आज खुलकर आपसे कहा है मेरे पिता, आपने वो सुना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उन पर अपनी दया की दृष्टि की, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद की बुरी बातों को आपने उनके जीवन से दूर कर दिया खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ। सारे बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं प्यारे यीशु, और इस प्रार्थना को आपके
सामर्थ्य, आपके मीठे और सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। सो हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ में शुरू से लेकर अंत तक आज शाम की प्रार्थना में बने रहे। यूं ही आप हमारे साथ में प्रार्थना में शामिल होइए ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अपने अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सके। यूं ही आप अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालांकि हम आपका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, परंतु हमारी पूरी टीम मिलकर आपके निवेदनों के लिए प्रार्थना करती है और आप भी हमारी सेवकाई के लिए अपने प्रार्थनाओं में हमें याद रखें। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।